चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मार्क द करेक्ट चॉइस एज. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, कि अगर assertion और reason दोनों सही हैं और reason correct explain कर रहा है assertion को, true होगा. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, कि अगर assertion और reason दोनों सही है लेकिन reason correct explain नहीं कर रहा है assertion को, थर्ड होगा if assertion is true but reason is false, कि assertion सही है लेकिन reason false है. फोर्थ, if assertion is false but reason is true, कि assertion false है लेकिन reason true है. यहाँ पे assertion देखते हैं. One ovum is released in a human female in a menstrual cycle, कि एक ovum released होता है human female से उसकी menstrual cycle में. रीजन दिया है LH and FSH peaks during mid of follicular phase, कि जो LH और FSH हैं वो पीक पर होते हैं मिड फॉलिक्यूलर फेज के दौरान. तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल्स में होती है. ह्यूमन फीमेल, अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स में होती है बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये फीमेल में होती है और ये किस दौरान होती है? प्यूबर्टी. जब फीमेल्स में प्यूबर्टी अटेन होती है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर हम फेसेस देखें तो यहाँ पे इसके 4 डिफरेंट फेसेस होते हैं. फर्स्ट फेज इसका है मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज ये ब्लीडिंग फेज होता है या इसको मेंसेस भी बोलते हैं, जो कि 3 से 5 दिन का होता है. अगर हम पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की. तो ये फर्स्ट फेज की बात हुई. सेकंड फेज जो है उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज. फॉलिक्यूलर फेज, जो फॉलिक्यूलर फेज है उसे प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं. फॉलिक्यूलर फेज. और जो फॉलिक्यूलर फेज है ये 6 से 13 दिन या 14 दिन का होता है. उसके बाद इसका जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज जो है इसको बोलते हैं, थर्ड फेज इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज. इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज. उसके बाद इसका फोर्थ फेज है उसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज, जिसे सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं. फेज. तो यहाँ पे अगर हम एजर्शन देखें, एजर्शन में क्या बोला गया है? वन ओवम रिलीज होता है ह्यूमन फीमेल की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में. तो यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो उससे एक जो एक ओवम है वो रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान. 28 डेज में एक होता है. तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो सही है. अब रीजन में क्या बोला गया है कि जो LHFSH है वो पीक पर होते हैं मिड फॉलिक्यूलर फेज पर, मतलब सेकंड फेज की यहाँ पर बात हो रही है. तो अगर हम फॉलिक्यूलर फेज की बात करें जो कि 6 से 14 दिन का होता है, जो फॉलिक्यूलर फेज है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हार्मोन को, FSH को, जो कि सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि एंटीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी का, वहां से ये सीक्रेट होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को सीक्रेट करने के लिए एंड एस्ट्रोजन. लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पीक लेवल पे कब होता है? तो पीक लेवल पे फॉलिकुलर फेज में पीक लेवल पर नहीं होता है. अगर हम पीक लेवल की बात करें तो जो LH और LH एंड FSH ये पीक पर होते हैं ओव्यूलेटरी फेज पे. इनका पीक लेवल होता है ओव्यूलेटरी फेज में. इसका पीक लेवल होता है.
मतलब इन द मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब लगभग 14वें दिन ये अपने पीक लेवल पर होते हैं। और इसके पीक लेवल पे होने की वजह से क्या होता है, मतलब लगभग 14th डे ऐसा होता है जब ये दोनों पीक लेवल पर होते हैं, 14th डे। और जो इसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, ये हो जाता है रप्चर और इससे रिलीज हो जाता है ओवम। अब हम देखेंगे अगर जो रीजन है वो फॉल्स है, क्योंकि LH और FSH पीक लेवल पर तो है लेकिन फॉलिकुलर फेज पर नहीं, ये ओव्यूलेटरी फेज पर है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे assertion तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। So the final answer is 3 if assertion is true but reason is false. Hope you understood it well. All the best.